अस्सलाम फ्रेंड्स, दिस इज़ अदनान कमर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है क्लास एक्सेल के हवाले से है। एक्सेल में बहुत इंपॉर्टेंट टूल है डेटा वैलिडेशन के हवाले से। इसके अंदर एलओवीज़ पे मैं बात करूँगा, लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ किस तरह बनाते हैं और दो मुख्तलिफ एलओवीज़ को किस तरह लिंक करते हैं। तो आज की वीडियो मेरी एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, वेलकम बैक। एंड आज की वीडियो में मैं आपको लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ के बारे में सबसे पहले बताऊंगा। लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ क्यों हम क्रिएट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इशू ये होता है एक्सेल के अंदर, जब आप डेटा एंट्री कर रहे होते हैं टेबल के अंदर, तो मिस्टेक के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी भी नेम्स के आगे कराची का नाम लिखना है, KARCHI। अब वो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है समटाइम्स क्या होता है, डेटा एंट्री के वक्त स्पेसेस बीच में आ जाती हैं। तो जब आप डेटा को एनालाइज कर रहे होते हैं तो वो जो कराची का नाम है वो एक दो दफ़ा आ जाता है डिफरेंट नाम से, तो उसमें फिर आप डेटा एनालिसिस सही तरह नहीं कर सकते। तो अगर एलओवीज़ आपने डेटा एंट्री करते हुए डाली हुई तो यूज़र जो है वो डेटा एंट्री करते वक्त मिस्टेक नहीं करेगा, और इसी वजह से एलओवीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो नाउ हम देखते हैं कि एलओवीज़ किस तरह बनाते हैं एक्सेल के अंदर। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, ये प्रोविंस और सिटी के दो कॉलम हैं जिसके अंदर मुझे एलओवीज़ लगानी है और उसको लिंक भी करनी है। सामने ये मेरे डेटा मौजूद है, ऊपर जो है इस लाइन में ये प्रोविंस है और नीचे उससे रिलेवेंट सिटीज़ हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है प्रोविंस की एलओवी बनाएंगे, उसके बाद सिटीज़ की एलओवी बनाएंगे और थर्ड स्टेप पे हम इन दोनों को लिंक करेंगे। ओके, सबसे पहले हम जो है डेटा वैलिडेशन के अंदर जाएंगे। डेटा टैब के अंदर जाके डेटा वैलिडेशन पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमसे एलओवीज़ पूछेगा, राइट। तो ये स्क्रीन आपके सामने नज़र आ रही है डेटा वैलिडेशन की। डेटा वैलिडेशन के अंदर जब आप इस अलाउ पे क्लिक करेंगे, वैलिडेशन क्राइटेरिया, तो यहाँ लिस्ट आ रहा है, इसको सेलेक्ट करना है और नंबर 2 पे वो रेंज देनी है जो कि लिस्ट में आए। जैसे कि हम प्रोविंस के अंदर ये वाली लाइन चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ से सिंध से लेके बलूचिस्तान तक के सेल को सेलेक्ट कर लिया। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आगे F से लेके ये S तक का, F से लेके I तक का जो है रेंज इसने सेलेक्ट कर लिया ऑटोमेटिकली। इसको हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे तो ये एलओवीज़ बन जाएगी। अभी ये एक सेल को सेलेक्ट किया था तो एक सेल पे एलओवी आई है, और अगर हम ये सारे सेल को सेलेक्ट कर लेंगे तो सारे सेल पे ये एलओवी आ जाएगी। ओके, तो हमने ये सारे सेल पे इसी तरह अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे लिस्ट और यहाँ पे हम सोर्स दे देंगे। तो इस तरह हमने ये एलओवी बना ली। अब ये सेल जो है रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि सिंध को जो है किस तरह पिक करना है, वहाँ से सिंध और पंजाब को सेलेक्ट करना है तो पंजाब ही सेलेक्ट करेगा। इसमें डेटा एंट्री रिस्ट्रिक्शन हो जाती है कि आप लिमिटेड डेटा ही इंटर कर सकते हैं और कोई चीज़ टाइप नहीं कर सकते, राइट। इस फील्ड के अंदर आप कोई चीज़ टाइप नहीं कर सकते, कोई वर्ड टाइप नहीं कर सकते। आपको जो है रिलेवेंट वर्ड ही पिक करना है, चूज़ करना है, राइट। नंबर 2 पे हमें क्या करना है, नंबर 2 पे हमें ये जो नीचे सिटीज़ दी हुई हैं, इन सिटीज़ की एलओवी बनानी है और उनको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना है कि पंजाब के आगे सिर्फ पंजाब के शहरी हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला स्टेप क्या है, इसमें सबसे पहला स्टेप ये है, सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, फार्मूलाज में जाके क्रिएट सिलेक्शन करेंगे, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। ओके, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो क्रिएट नेम्स फ्रॉम वैल्यूज़ इन द टॉप रोज। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंध, पंजाब, KPK एंड बलूचिस्तान, इनकी जो टॉप रोज में वैल्यूज़ आ रही हैं उनको सेलेक्ट कर लेंगे। ये स्टेप आपने सबसे पहले करना है, क्रिएट नेम फ्रॉम सिलेक्शन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये वैल्यूज़ हम सेलेक्ट करके हम यहाँ जाएंगे डेटा के अंदर दोबारा और इसके अंदर लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ क्रिएट करेंगे। डेटा वैलिडेशन में गए और एनी वैल्यू के अंदर हमने क्या किया, लिस्ट सेलेक्ट कर ली। और सोर्स के अंदर हम क्या करेंगे, सोर्स के अंदर हम इनडायरेक्ट का एक फार्मूला लगाएंगे, इनडायरेक्ट। और ये जो सिटी का कॉलम है B, इससे पहले वाला कॉलम हम सेलेक्ट कर लेंगे। इससे पहले वाला कॉलम जब सेलेक्ट करेंगे तो उससे रिलेवेंट वैल्यूज़ ही यहाँ पिक करेगा, राइट। तो हमने यहाँ क्या किया, A1, राइट। और जब हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, पंजाब के आगे जो है पंजाब के सिटीज़ आ रहे हैं, लाहौर, इस्लामाबाद एंड मुल्तान।
और KPK के आगे KPK के सिटीज़ आ रहे हैं, जैसे पेशावर और सवात। आप देख सकते हैं KPK में पेशावर और सवात है। इसी तरह पंजाब के अंदर, और यहाँ अगर हम बलूचिस्तान सेलेक्ट कर लें तो बलूचिस्तान के आगे बलूचिस्तान के सिटीज़ आ रहे हैं, जैसे ज़ियारत है, चमन है, पशीन है, कोयटा है। तो ये सारे सिटीज़ आप देख सकते हैं। सिंध के आगे कराची और हैदराबाद आ रहा है, राइट। सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब हम इसको सेलेक्ट कर लें तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हुए स्पेसेस आ रही हैं, आप देख रहे हैं। हम इन स्पेसेस को रिमूव करना चाह रहे हैं कि ये कैसे स्पेसेस रिमूव हो जाए। तो इसका मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट तरीके बता देता हूँ कि ये स्पेसेस रिमूव हो जाएंगी। आप सबसे पहले वो डेटा सेलेक्ट कर लें जहाँ स्पेसेस आ रही हैं। फॉर एग्जांपल ये डेटा है, इसके अंदर स्पेसेस आ रही हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले होम पे जाएंगे, फाइंड पे क्लिक करेंगे, गो टू स्पेशल, एंड क्या करेंगे, ब्लैंक, और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब जो इसने फाइंड कर लिया है ब्लैंक, इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे। शिफ्ट सेल अप, नीचे के सेल ऊपर आ जाएंगे और ये डिलीट हो गया। अब हम जाके देखेंगे तो यहाँ पे हमें वो स्पेसेस नज़र नहीं आएंगे। आप देखें, यहाँ आपको वो स्पेसेस नज़र नहीं आ रही, राइट। यहाँ पे भी आपको ये स्पेसेस नज़र नहीं आ रही है। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में हमने सीखा कि कैसे जो है हम LOVs बनाते हैं और दो LOVs को कैसे लिंक करते हैं, जिससे हमारी जो डेटा एंट्री की जो मिस्टेक्स और एरर होते हैं वो हम रिमूव कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। सो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट नाउ, एंड बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।